स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 39 में। और अभी तक हम अगर सिलेबस में देखें तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस को हम पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास तक हम यहाँ तक टेलीग्राफ कवर तक पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन नंबर 40 से, चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, तो दिस इज़ अ रेलवे स्टेशन। ये एक रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पर जो बीट ऑफ टू ट्रांजिट सेक्शन ज्वाइन, ठीक है, वेयर द मेल ब्राउट बाय वन ऑफ देम हैंडेड ओवर टू द अदर इज कॉल्ड अ चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक ट्रेन है जो कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है और दूसरी ट्रेन है जो इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाती है। ठीक है, अभी जो ट्रेन है अपनी जो डाक है यहाँ तक लेकर जाएगी और दूसरी ट्रेन यहाँ से डाक उठाएगी और उसको आगे नेक्स्ट पॉइंट तक लेकर जाएगी। ठीक है, इस ट्रेन की बीट है AB और इस ट्रेन की बीट है BC, मतलब कि यहाँ से जहाँ तक। अभी जिस स्टेशन पे वो दोनों ट्रेन मिलती हैं और एक ट्रेन की बीट ख़त्म हो जाती है, दूसरी की शुरू हो जाती है, और जहाँ डाक एक्सचेंज होती है उस स्टेशन को हम बोलेंगे चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद है कनेक्टिंग स्टेशन। डेफिनेशन नंबर 41, कनेक्टिंग स्टेशन। सो कनेक्टिंग स्टेशन is an RMS section working in a train in immediate connection with another train which another RMS section work। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें देखो कि मान लो दिस इज एक ट्रेन जहाँ से चलती है और पॉइंट B तक जाती है। आपको ब्लैंक पेज पर ही समझा देता हूँ इसको। अभी आप ऐसा मानो कि ये जो है RMS जलंधर के अंदर आता है, A से लेकर B पॉइंट तक। और ये जो एरिया है रेलवे स्टेशन की लाइन का वो RMS लुधियाना के अंदर आता है। दोनों पंजाब की सिटी से, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी एक ट्रेन A पॉइंट से चली और B पॉइंट तक पहुंची, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट है C। ठीक है, अभी जो इस RMS सेक्शन है वो जहाँ पर B पॉइंट से B पॉइंट तक आता है और जहाँ से उसका सेक्शन अनदर ट्रेन से, ठीक है, जुड़ जाता है और वहाँ से वो दूसरे RMS के अंदर, जो दूसरे RMS की बीट है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, और इस ट्रेन को, जैसे जो AB ट्रेन है जो जहाँ तक पहुँचने का, और इस ट्रेन का BC का जहाँ से चलने तक का, अगर दो अलग अलग ट्रेन्स हैं, बीच में इतना टाइम है कि इस ट्रेन को, इस ट्रेन के बैग को इधर लोड किया जा सके, या फिर जो बैग बने हैं मेल ऑफिस में उनको इस ट्रेन में रखा जाए। तो हम इस स्टेशन को कनेक्टिंग सेक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर से समझते हैं, आप डेफिनेशन पढ़ो। अ कनेक्टिंग सेक्शन इज अ RMS सेक्शन। अभी सेक्शन क्या है, वो रेलवे का डिब्बा है। वर्किंग इन अ ट्रेन इन इमीडिएट कनेक्शन विद अनदर ट्रेन। ठीक है, मीन्स वो एक ट्रेन में था और उसके बाद वो दूसरी ट्रेन से जुड़ेगा। इन विच अनदर RMS सेक्शन वर्क, और जो दूसरा सेक्शन होगा वो दूसरे RMS सेक्शन का होगा, जैसे एक जलंधर का है दूसरा लुधियाने का है। इफ द इंटरवल टाइम
बिटवीन द अराइवल ऑफ वन सेक्शन एंड डिपार्चर ऑफ अनदर सेक्शन। अगर जो उनके बीच का समय है एक सेक्शन के आने का, एक रेलगाड़ी के आने का, और उसी दूसरे जो दूसरे आरएमएस सेक्शन में वो रेलगाड़ी है उसके चलने का, इज़ सफिशियंट टू कनेक्ट बैग, इतना है कि हम जो बैग है जो वहाँ पर मेल ऑफिस में बने हैं उनको दूसरे में लोड कर सके, एक से उतार कर दूसरे में लोड कर सके, तब उस सेक्शन को हम कनेक्टिंग सेक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उस सेक्शन को कनेक्टिंग सेक्शन नहीं बोलेंगे। सिंपल सा है। ठीक है, ट्रेन एक आरएमएस सेक्शन से चलती है और दूसरे आरएमएस सेक्शन में दूसरी ट्रेन चलती है। ठीक है, अब एक ट्रेन से डाक आएगी और दूसरी ट्रेन से डाक जो दूसरे आरएमएस सेक्शन है उसमें से डाक जाएगी। ठीक है, अगर तो उनके विचकार समा इतना है कि जैसे जो मेल ऑफिस में डाक बैग बने हैं उनको वो कनेक्ट कर सके तो हम उसको कनेक्टिंग सेक्शन नहीं बोलेंगे। अगर उसमें उससे कम समा है तो हम उसको कनेक्टिंग सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जो आरएमएस के दो अलग अलग सेक्शन है वो उस पॉइंट पर अटैच मीन्स लिंक करते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना कि वो काम कैसे करता है, वो आपको नहीं समझना। ठीक है, जो डेफिनेशन में इतना ही बताया गया है और हमको इतने से ही मतलब है। वो पूछेगा, वो पूछ सकता है कनेक्टिंग सेक्शन की डेफिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो 41 है, ऐसे पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि वो पॉइंट जहाँ पर दो आरएमएस सेक्शन मिलते हैं और उसके अलावा कि उनके बीच इतना समय नहीं होता कि बैग को कनेक्ट किया जा सके दूसरे सेक्शन से, उस केस में हम उसको बोलेंगे दैट इज़ अ कनेक्टिंग सेक्शन। ठीक है, अभी डेफिनेशन नंबर 42, ओवर टाइम ड्यूटी। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन जैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड या वैन पियन या पोर्टर जो कि पोर्ट्स पर काम करते हैं, या और कोई भी स्टाफ, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट के ऑर्डर द्वारा या एएसपी के ऑर्डर द्वारा या इंस्पेक्टर के ऑर्डर द्वारा या रिकॉर्ड ऑफिसर के ऑर्डर द्वारा अपनी जो प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ ड्यूटी है, उनकी जैसे ड्यूटी 8 घंटे की होती है, उससे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम ड्यूटी। सिंपल है कि अगर पर्सन अपनी जितनी ड्यूटी बनती है उससे ज़्यादा काम करता है तो उसको हम बोलेंगे ओवर टाइम ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद रेस्ट हाउस, डेफिनेशन नंबर 43, रेस्ट हाउस और रूम्स प्रोवाइडेड एट टर्मिनल और चेंजिंग स्टेशन फॉर अकोमोडेशन ऑफ मेल एजेंट्स, मेल गार्ड, वैन पियन वेयर एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, अभी एक पर्सन एक टीम है एम्प्लॉयज़ की, रेलवे स्टेशन से एक रेलवे स्टेशन से जहाँ तक जाती है। अभी मान लीजिए ये एक स्टेशन है और जहाँ पर उनका जो वर्किंग आवर है वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो वहाँ पर उतर जाएंगे। अभी वहाँ पर उनका घर तो होगा नहीं। ठीक है, तो कहाँ पर अपना समय बिताएंगे, तो वहाँ पर कोई रूम होगा या बिल्डिंग होगी जहाँ पर वो अपना समय बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा स्टाफ ट्रेन में चढ़ जाएगा, वो आगे काम करेगा। तो इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पर वो रेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट हाउस। ये आपको आरएमएस में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में देखने को आपको ये नहीं मिलेंगे। उसके बाद डेफिनेशन नंबर 44 डिलीटेड है, 44A जो है केज टीबी, इसको समझते हैं। ठीक है, व्हेन अ लॉट ऑफ बैग्स, इसको मैं वैसे सिंपल से समझा देता हूँ। अभी एक बैग जो ऐसा है जो पंजाब में, मैं जलंधर लिख देता हूँ, जो जलंधर से जाएगा सीधा मुंबई, एक ट्रेन में ये बैग जाएंगे। ठीक है, अभी ट्रेन के 3 डब्बे हैं, 1 2 3। ओके, अभी जलंधर से पहले वो जाएगा दिल्ली जाएगा, दिल्ली से नोएडा जाएगा, नोएडा से मान लीजिए गोवा जाएगा।
ओके, तो ट्रेन इस तरह से जाएगी, ठीक है। लेकिन जो डब्बा जैसे मुंबई में हमें भेजना है, एक डब्बा हम क्या करेंगे, ये डब्बा इसमें सारे मुंबई के बैग रख देंगे, ठीक है, और इसको बाहर से लगा देंगे ताला, और ताले पे लगा देंगे सील। ओके, तो चाहे रास्ते में दिल्ली आए, चाहे नोएडा आए, चाहे आए गोवा या और कोई शहर, तो ये जो है ना केज टीबी, ये रास्ते में कहीं पर भी नहीं खुलेगी। ये तभी खुलेगी जब वो मुंबई पहुंचेगी। जो मुंबई का मेल गार्ड होगा या जहाँ पर जो भी एम्प्लॉय होगा, उसके पास इस ताले की चाबी रहती होगी, वो इसको ओपन करेगा और डाक को निकाल लेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेशन पर जो भी डाक होगी वो अलग अलग डिब्बों में रखी होगी, लेकिन हम जहाँ पर समझ रहे हैं केज टीबी, केज टीबी अपने डेस्टिनेशन के लिए बनाई जाती है और सिर्फ डेस्टिनेशन पर जाकर ही वो खुलती है। उनको इंटरमीडिएट स्टेशन से ज़्यादा ज़्यादा क्या कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अभी हम समझते हैं, जहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल अलग दी है, आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। जो लिखा है, व्हेन अ लॉट ऑफ बैग्स आर अवेलेबल एट अ डिस्टेंट प्लेस, किसी दूर के स्थान के लिए अगर बहुत से बैग है तो केज टीबी नाम की फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वैसे जैसे मैंने आपको बता दिया कि वहां पर पहुंचने पर अभी दी पार्टीशन मीन्स डब्बा रेलवे स्टेशन विच इज़ लॉक एंड सील, जिसको लॉक और सील किया गया है, लेबल्ड बाय, जहां पर भी वो पहुंचना था वहां पर पहुंच गया है। दैट टीएमओ विल बी ओपन बाय मेल एजेंट, जब वो वहां पर पहुंचेगा तो उसको मेल एजेंट ओपन करेगा। केज टीबी फैसिलिटी अवॉइड अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ बैग्स बाय इंटरमीडिएट सेक्शन। इससे क्या होता है कि हमको बहुत सारे बैगों से डील नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर एक ही डब्बे में हम सभी बैग्स को रख देते तो हर स्टेशन पर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से बैग दिल्ली के हैं, कौन से नोएडा के हैं, कौन से गोवा के हैं, कौन से मुंबई के हैं। लेकिन अगर वो डिब्बा ही अलग है तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब मुंबई पहुंचेगा तो उसको ओपन कर लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो समझ लग गया होगा। आप खुद भी पढ़ लेना, वैसे आसान है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है। डेफिनेशन नंबर 45, प्रेस पैकेट, ठीक है। प्रेस से न्यूज़पेपर की याद हमें आ जाती है। अब प्रेस पैकेट इज अ पैकेट कंटेनिंग न्यूज़पेपर। तो प्रेस पैकेट में क्या होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, इंटेंटेड फॉर सेल बाय अ न्यूज़ एजेंट, ठीक है। देखिए अभी सुबह सुबह क्या होता है, जो न्यूज़ एजेंट, अगर आप 2-3 बजे या 4 बजे शहर में निकलते हैं तो जो न्यूज़ एजेंट है वो आपको दिख जाएंगे, या जो न्यूज़पेपर बांटते हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। अभी उनको डिलीवरी भी न्यूज़पेपर की होती होगी कहीं से, ठीक है। तो वो जो न्यूज़पेपर उनको डिलीवर होता है, वहाँ पर लिखा होता है, वो कहाँ से लेते हैं, वो जा तो सीधा रेलवे मेल सर्विस मतलब कि आरएमएस से खुद लेकर, एजेंट खुद लेकर जाते हैं, उनको कोई पोस्टमैन नहीं देने जाता। या तो आरएमएस की वैन से ले लेंगे जो कि आरएमएस स्टेशन पर खड़ी होगी, ठीक है। सो प्रेस पैकेट इज अ पैकेट कंटेनिंग न्यूज़पेपर इंटेंडेड फॉर द सेल बाय द न्यूज़ एजेंट, रिकॉग्नाइज्ड एज अ मार्केट sorry recognized as such as marked for delivery from the railway mail service at the railway station to which it is addressed, ठीक है। तो प्रेस पैकेट क्या होता है, न्यूज़पेपर का एक बंडल होता है जो कि न्यूज़पेपर का एजेंट होता है, उसने उसको लेना होता है, उसके लिए वो आते हैं, और वो कहाँ से लेते हैं, जो आरएमएस में जो उसकी वैन खड़ी रही होगी वहाँ से वो जाते हैं, और वहाँ की विंडो से वो न्यूज़पेपर के बंडल लेते हैं, फिर उसको शहर के हिसाब से शहर में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो उस न्यूज़पेपर के बंडल को हम कहते हैं प्रेस पैकेट, ठीक है। प्रेस से आप इस बात को समझ ही जाएंगे। अभी बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 46 की, ए ऑर्डर्स। ए ऑर्डर्स क्या होते हैं, वो सभी ऑर्डर्स जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस देता है,
जो सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस देता है, किसके लिए? अगर किसी भी तरह की सॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंजेस करने हो तो उसको हम बोलते हैं ए ऑर्डर्स। ठीक है, ए ऑर्डर्स क्या है? वो ऑर्डर्स जो सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस देता है अगर कोई सॉर्टिंग लिस्ट में चेंजेस हो उनको फॉलो करने के लिए। ठीक है, और बी ऑर्डर्स क्या होते हैं? ये भी सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस ही देता है टू गाइडेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट, कि जो उनके नीचे ऑफिशियल या जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको गाइड करने के लिए इन दी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि अपनी ड्यूटी कैसे करें, या उनको और बेहतर करने के लिए, या उनको गाइड करने के लिए जो मेल ऑफिसर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी सॉर्टिंग लिस्ट कोई बदलाव का ऑर्डर नहीं होगा। अगर कोई बदलाव का ऑर्डर आता है तो उसको हम ए ऑर्डर्स में ही मानेंगे। ठीक है, the letter T will be prefixed to a letter B in the case B order is issued in connection with the disposal of a camp particle or a camp bag for the high official on tour। ठीक है, अभी किसी पर्सन को बोला गया है कि आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, कैंप पार्टिकल या कैंप बैग आ रहे हैं, कोई ऑफिसर टूर पर है, ऐसा आरएमएस के सुपरिटेंडेंट ने अगर ऑर्डर दिया तो उसने बी ऑर्डर दिया, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल को उनकी ड्यूटी के बारे में बताया। तो साथ में टी भी लगा दिया जाएगा। टी से ये पता लगेगा कि वो कैंप पार्टिकल के बारे में या कैंप बैग बारे में हमें ऑर्डर्स जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि कल की वीडियो तक ये डेफिनेशंस हमारी ख़त्म हो जाएंगी, और उससे नेक्स्ट वीडियो से हम जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, जिसमें हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़ेंगे, लेटर्स के बारे में, स्टैम्प्स के बारे में। वो सबसे आसान टॉपिक भी होगा और डेली लाइफ में हम उसको यूज़ भी करते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।